अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अफ्तार पार्टी के लिए या ईद दावत के लिए अगर आपने ज़बरदस्ती बिरयानी बनानी है ना तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। तो इसमें यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन के साथ मैं ये बिरयानी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल की मिकदार है यहाँ पे 2 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ली है। उसके बाद 5 अदद दरमियाने साइज के प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल अगर ज़्यादा हो जाए मसाले में तो उसको बाद में निकाल लेंगे हम, पर लेकिन कुकिंग ऑयल अगर ज्यादा होगा तो चिकन की बुनाई अच्छी होगी और मसाला बहुत अच्छे से रेडी होगा। प्याज ऐसे ही ब्राउन हो जाए ना तो साबुत गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा, जिसमें है काली मिर्चें, सफेद जीरा डाला था, तेजपात डाला था, चंद लौंग डाले थे। और साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद ना इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन की हमने इतनी देर तक हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करनी है कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। चिकन की हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर ही बुनाई करनी चाहिए। जैसे इसकी बुनाई मुकम्मल हो जाएगी ना तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर चला गया था। और 10 से 12 सब्ज मिर्चें बारीक कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो ही मेरे पास चावल थे। तो यहाँ पे 2 शान बिरयानी मसाले ऐड करूंगी मैं। यहाँ पे जो बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ ये शान वालों का बम्बई बिरयानी मसाला है, जो कि बहुत कमाल का बनता है। अगर 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन के हिसाब से देखा जाए तो मैंने इसके अंदर 1.5 जो पैकेट बिरयानी मसाले का ना वो ऐड किया था। 2 थे ना, लेकिन मैंने 1.5 ऐड किया था, आधा मैंने निकाल दिया था। उस वो आधा क्यों निकाला था इसकी रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे जो टमाटर थे ना ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं। 1 किलो टमाटर जैसे ही मसाले के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो गए थे और मुझे लगा कि 50% 50 से 60% टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है मसाले में, तो उस टाइम में आपने इसके अंदर जो है तकरीबन आधा किलो आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। आधा किलो दही ऐड करने के बाद मसाले की इतनी देर तक बुनाई करनी है कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे और एक्स्ट्रा जो कुकिंग ऑयल है वो आपने निकाल लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइस बॉईल करने का आपको तरीका बता दूं तो यहाँ पे मैंने लेमन डाले हैं, धनिया पुदीना डाला था, साबुत गरम मसाला डाला था। साबुत गरम मसाले में यहाँ पे सिर्फ मैंने तेजपात और सफेद जीरे का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद नमक ऐड किया था, तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। अच्छा, मसाले के अंदर हमने सिर्फ बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया, नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। अब हमने आधा जो पैकेट हमने बिरयानी मसाले का बचा लिया था ना उसको हमने क्या करना है, इस तरीके से धनिया पुदीना टमाटर स्लाइस किए हुए, 2 अदर टमाटर बस मैंने लिए थे, ठीक है, स्लाइस किए हुए लेमन थे। तो वो जो आधा बिरयानी मसाला बच गया था ना तो वो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इन तमाम चीजों को मिक्सअप करना है और इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर लेना है। ट्रस्ट में ये जो स्टेप है ना ये तमाम बिरयानी की जान है। आप इसको जरूर एक दफा अपनी बिरयानी में ऐड कीजिएगा इस स्टेप को और फिर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। इससे बहुत ही कमाल का फ्लेवर आपकी बिरयानी को मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब 80% आपके राइस कुक हो जाएं तो आपने क्या करना है, 80 से 90% कुक हो जाएं तो उसके बाद एक लेयर हम राइस की लगाएंगे। उसके ऊपर डालेंगे मसाला और उसके ऊपर जो लेमन पुदीना और टमाटर के स्लाइस और बिरयानी मसाला मिक्स करके मसाला बनाया था ना वो वाला इसके ऊपर डाल देंगे और बाकी राइस इसके ऊपर मजीद हम ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम फूड कलर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। राइस अगर हमेशा अगर आप चाहते हैं ना खिले खिले और बहुत अच्छे बने तो राइस को पहले पानी के अंदर भिगो के जरूर रखें। ये कुकिंग ऑयल जो ऊपर बिरयानी से उतरा था वो डाला है। 20 मिनट मैंने इसको दम के ऊपर रखा था। फाइनली राइस बहुत कमाल के बहुत खिले खिले बन गए थे और ये हमने अफ्तार पार्टी के लिए बनाए थे राइस। और शान बम्बई बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करते हुए आप नेशनल वालों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के फ्लेवर्स बहुत कमाल के हैं। तो ट्राई कीजिएगा इस बिरयानी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस में से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।